उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली मऊ में आयोजित की गई। इस रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन लोग वोट करने से पहले महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को याद रखें। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि यूपी में गठबंधन 400 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों को बड़े सपने दिखाए, षड्यंत्र किए, कितने झूठ बोले। झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी है। तो न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते हैं। अब हमें महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश दलित पिछड़ों के बीच नहीं चलने वाली है। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाया और मोटरसाइकिल भी छीन ली। अखिलेश ने कहा कि धुएं में रहने वाले जनता को क्या समझेंगे। बीजेपी ने कहा कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज चप्पल पहनने वाली की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। गरीबों को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने गरीबों को कोई मदद नहीं की। कितनों की नौकरी छूट गई, कितनों की मौत हो गई। जब कोरोना में सरकारों को सबसे ज्यादा मदद करनी चाहिए थी, बेसहारा छोड़ दिया। क्या याद नहीं है आपको, जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की।
कोई सरकारी मदद नहीं हुई, न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। सगे संबंधी इलाज और दवा के लिए घूमते रहे, ना दवाइयां मिली, ना इलाज, ना अस्पताल, ना बेड। बिना ऑक्सीजन के मौत हो गई। लोगों को अनाथ छोड़ दिया। वहीं पर्दा लगाकर मेडिकल कॉलेज का कर दिया उद्घाटन। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने बड़े बड़े 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन पर्दा लगाकर कर दिया। पर्दा हटाओ तो वहां कुछ नहीं है। दिल्ली वाले लखनऊ वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने कहा था आय दोगुनी हो जाएगी। अभी धान खड़ा है, किसानों को कुछ नहीं मिला। जुताई, बुआई, डीजल, खाद, बीज सब महंगा हो गया। महंगाई दोगुनी हो गई, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। किसान न्याय मांगने निकले तो उनके ऊपर जीप चढ़ा दी गई। आगे सपा नेता ने कहा कृषि कानून लागू हुआ तो किसान मजदूर हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला कानून है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी ने किसानों को याद तक नहीं किया। किसान ललितपुर में 2 दिन तक खड़े रहे, खाद नहीं मिली। एक किसान की मृत्यु हो गई, एक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खाद नहीं मिली।